Morning, dear students. Dear students, we are doing chapter 9, Exploring India. And in this chapter, we are reading about Mysore. Mysore, the historical city of Karnataka, is rich in art and culture. It is a city of palaces, gardens, and sacred temples. The nearest airport is at Bangalore. It is 139 km from Mysore. The city is well connected by the road to and the railway with Bangalore, Chennai, and many other cities of South India. After that, we have read about the Mysore Palace. It was the residence of Wadiyar's rulers. The palace is known as museum that houses great treasure of painting, jewelries, royal custom, and other items. The golden royal elephant throne, the Darbar Hall, and the Kalyan Mandap wedding hall are the main attraction here. Do you know the Mysore Palace has a यूनिक फ्रेंच क्लॉक? जो मैसूर पैलेस है यहाँ पर एक यूनिक मीन्स डिफरेंट फ्रेंच क्लॉक है, ठीक है। एवरी आवर्स और हर एक घंटे के बाद अ परेड बाय मिनिएचर सोल्जर इज डिस्प्ले। तो हर एक घंटे के बाद एक परेड होती है उस क्लॉक के सामने, और कौन करते हैं? मिनिएचर फॉर्म, यानी कि छोटे छोटे जो सोल्जर्स हैं वो डिस्प्ले करते हैं। The beating drums by the soldier mark the second। और जो सोल्जर ड्रम बीट करते हैं वो किसके बारे में बताते हैं? जब ड्रम बीटिंग शुरू होती है तो वो सेकंड, ठीक है, सेकंड्स के बारे में बताते हैं। बट अ बिगुल मार्क द मिनट्स, और जैसे बिगुल बजता है, ठीक है, तो वो किसके बारे में बताता है? मिनट्स के बारे में। ध्यान रखना है कि मैसूर पैलेस में एक बहुत ही सुंदर यूनिक फ्रेंच क्लॉक है, और वो 1 आवर के बाद वहाँ परेड होती है। मिनिएचर सोल्जर है वो डिस्प्ले करते हैं, और जब जब ड्रम बीट होता है उसका मतलब क्या, जो सोल्जर ड्रम बीट करते हैं उसका मतलब होता है सेकंड, और जैसे बिगुल बजता है उसका मतलब होता है कि उसको मार्क कर रहा है, वो मिनट्स के बारे में बता रहे हैं। नाउ द रॉयल एलिफेंट थ्रोन कंटेन 84 kilograms ऑफ 24 कैरेट गोल्ड्स। वहाँ पर हमने से ऊपर पढ़ा था पैराग्राफ में, मैसूर पैलेस में क्या है? गोल्डन रेयर रॉयल एलिफेंट थ्रोन भी है, सिंहासन भी है, ठीक है, जिसका नाम है रॉयल एलिफेंट थ्रोन। कितने ग्राम का बना हुआ है? कितने किलोग्राम का है? 84 किलोग्राम्स का है। और कितने कैरेट का? 24 कैरेट गोल्ड। तो सबसे प्योरेस्ट गोल्ड है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, ठीक है। तो 24 कैरेट गोल्ड यूज़ किया गया है, लेकिन कितने किलोग्राम का है? 84 किलोग्राम्स का है। ओके, सो दिस पैलेस इज़ वेरी फेमस इन मैसूर। तो ये और किसका बनाया गया है? वोडियार्स, जो रूलर्स थे उन्होंने इस पैलेस को बनाया गया। और वहाँ पर अगर आप कभी विजिट करने गए तो आपको ये सब देखने को मिलेगा वहाँ पर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट पैराग्राफ। वृंदावन गार्डन। द फेमस गार्डन इज लोकेटेड ऑन द टेरेस ऑफ द कृष्णन राज सागर डैम इन मैसूर अक्रॉस रिवर कावेरी। जो फेमस गार्डन है वो कहाँ लोकेटेड है? कृष्ण राज सागर डैम के टेरिस पे बना हुआ है ये, ठीक है। इन मैसूर, कहाँ पर है? मैसूर में अक्रॉस रिवर कावेरी, कावेरी रिवर के किनारे पे बना हुआ है। इट वॉज बिल्ड इन 1932। तो कब बना था? कब बनाया गया था? 1932 में बनाया गया था। बाय किसके द्वारा? कृष्णनन राजा वोडियार 4। तो किसने बनाया था? जो कृष्णनन राजा थे वोडियार 4 ने उनको बनाया था। अ ग्रेट लवर ऑफ गार्डन, मतलब उन्हें गार्डन से बहुत प्यार था, तो उन्होंने बहुत सारे गार्डन बनाए। तो उन्होंने 1932 में वृंदावन गार्डन को तैयार करवाया था और बनाया था। द Musical fountains are the special attraction that showcase a wonderful harmony of water, color and music every evening। तो वहाँ जो म्यूज़िकल फाउंटेन्स हैं वहाँ पर वृंदावन गार्डन में, जो स्पेशल अट्रैक्शन रहते हैं, लोग जाते हैं तो उसको ज़रूर देखते हैं। तो वंडरफुल हार्मनी, बहुत ही सुंदर, यू कैन सी हियर हारमोनीज ऑफ वाटर, बहुत ही सुंदर साउंड होता है। कलरफुल है, डिफरेंट कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिंक है, यहाँ ग्रीन है, डिफरेंट कलर्स हैं इस फाउंटेन में। एंड म्यूज़िक एवरीवेयर, और यहाँ पर जो है शाम के समय म्यूज़िक भी चलता है इन फाउंटेन्स में। सो दिस इज़ वेरी फेमस इन मैसूर।
preserving our heritage. So dear student, this is a picture of famous Mysore Palace, and it was the residence of Vodiyas rulers. Now this inside picture of Mysore Palace, you can see how beautiful it is. आप देख सकते हैं कितना सुंदर है अंदर से. Another picture of Mysore Palace. Okay. This is very famous in Karnataka. The famous Golden Royal Elephant Throne. This is a picture of Golden Royal Elephant Throne. जिस सिंहासन है ये कितने का बना है, कितने कैरेट्स गोल्ड का बना हुआ है? 84 किलोग्राम्स और 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है ये. Now another picture of Vrindavan Garden. This is the famous garden and is located on the terrace of Krishna Raj Sagar Dam in Mysore across River Kaveri. तो रिवर कावेरी डैम है, उसके टेरेस पे ये बना हुआ है और इट वाज बिल्ट इन 1932 बाय द कृष्णन राजा वोडियार फोर्थ ने बिकॉज ही वाज अ ग्रेट लवर ऑफ gardens. Another picture of Vrindavan Garden. Preserving our heritage. Preserving means to store करना, ठीक है. Our heritage means हमारी विरासत को, जो हमारी विरासत हमें मिली है हमारे पूर्वजों से, उसे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं. The whole of India is a home to great treasures in the form of historical monuments and natural beauty. जो पूरा भारत है वो घर है किसके लिए? एक बहुत बड़ा खजाना है इसमें, पर कौन सा खजाना है, इसकी कौन सी फॉर्म में है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की फॉर्म में है और साथ ही नेचुरल ब्यूटी की फॉर्म में है. मीन्स भारत में बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है. जैसे कि हमने मणिपुर में पढ़ा है कि मणिपुर किस लिए फेमस है? नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है. हिमाचल फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर फेमस है. वैसे ही हमारे पास हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं. ताजमहल है, लाल किला है, ठीक है. चाहे हमने भी अभी इसके बारे में पढ़ा है, मैसूर पैलेस के बारे में पढ़ा है. तो इन खजानों से ये भरा हुआ है भारत, ठीक है. दे मस्ट बी प्रिजर्व्ड. तो ये क्या है? प्रिजर्व होने बहुत ज़रूरी है, रिस्टोर होने बहुत ज़रूरी है, इनकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? टू टेल द टेल्स, ताकि वो बता सकें अपनी कहानी के बारे में. टेल्स मीन्स स्टोरीज़ के बारे में. ऑफ आर ग्लोरियस पास्ट, हमारे महान जो ग्लोरियस पास्ट रहा है, ठीक है, राजा महाराजों का जो पास्ट था उसके बारे में बता सके. किसको? टू आर फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन हैं उनको अपनी जो पास्ट ग्लोरीज है, राजा महाराजाओं की जो जगहें थी या नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में बता सके. तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसको सेफ रखना पड़ेगा. आर नेग्लेक्ट हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड सम ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ आर हेरिटेज. तो हमने बहुत से ऐसे भी हमारा जो जिस हेरिटेज को जिसको हमने निगलेक्ट किया है उससे क्या हो गया? वो डिस्ट्रॉय हो गया. बहुत से ऐसे फोर्ट्स हैं, प्लेसेस हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया गया और वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए. However, serious efforts are now being made to restore this beauty. फिर भी क्या है? बहुत से ऐसे सीरियस एफर्ट्स किए जा रहे हैं जो जितनी भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं इन्हें बचाने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए, ताकि वो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके बारे में जान सके. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू लुक आफ्टर दिस प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज, नॉट टू डिसफिगर दैम. सो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ईच एंड एवरी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक आफ्टर दिस प्लेसेस. जो ये जगहें हैं इनकी हम देखभाल करें. कैसे करें? कैसे कर सकते हैं हम लोग? जो हमारे इंडियन कल्चर हेरिटेज है उसे हम कैसे बचा सकते हैं? जैसे आप विज़िट करने जाते हैं, देखते हैं बहुत से लोग हैं वॉल्स के ऊपर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पर क्या करते हैं? लिखना शुरू करते हैं. कई लोग स्पिटिंग कर देते हैं, कई लोग कुछ खाते हैं, रैपर्स वहीं फेंक के आ जाते हैं. तो क्या है? ये चीज़ हमें नहीं करनी है. अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? उससे हमारे प्लेसेस तो ब्यूटीफुल रहेंगे ही वहाँ पर, ठीक है.
तो लोग भी देखने आएंगे और हमें क्या करना है, डिसफिगर दैम। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है चीज़ों के साथ। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ से बहुत से लोग उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लिखना शुरू कर देते हैं, सारा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है। तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी नहीं है, हमारी सब लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि ये हेरिटेज बनी रहे। मॉन्यूमेंट्स हैव नो वॉइस। मॉन्यूमेंट्स की तो कोई आवाज़ ही नहीं। जो बिल्डिंग्स हैं आपकी, बोल सकती है, नहीं है वॉइस। सो यू मस्ट स्पीक आउट फॉर दैम। तो हम सबको मिलके उनके लिए बोलना चाहिए। मतलब अगर कोई गलत काम कर रहा है, आपको लगता है कोई स्पीड कर रहा है, कोई लिख रहा है, तो हमें, हमारा क्या ड्यूटी बनती है वहाँ पर उसे स्टॉप करने की, कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये हमारे क्या है, हमारा हेरिटेज है, ठीक है। तो अगर हम इसे ख़त्म कर देंगे तो हमारी जो ब्यूटी है, इंडियन ब्यूटी है, हमारा कल्चर है, वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। So dear student, in this module we have discussed about the Mysore Palace and the Vrindavan Garden. Now that's all for the day. Tomorrow we will take the next paragraph of this lesson. Thank you and have a nice day.